प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की आदर और बड़ाई हो। इस घड़ी समय आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, आप लोगों को परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिले आज के दिन के, आज के समय में, जबकि मैं परमेश्वर ने फिर से एक बार अगुवाई की कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव रहकर प्रभु के वचनों को शेयर कर सकूं, प्रार्थनाएं कर सकूं। प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हुए एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने दिया। आज हम बेगूसराय में हैं और बिहार से आप लोगों के बीच में लाइव हो रहे हैं। हालेलुया। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है और बहुत ठंड है। हालेलुया। रात के समय 9 डिग्री है, अभी तो 14 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का तापमान। सो हम देखते हैं कि ऐसे ठंड भरे मौसम में भी परमेश्वर हमें अपनी गर्मी प्रदान करता है, अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। प्रियो, एक ऐसा बोला जाता है, हर परिस्थितियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। संकटों के समय विजय देने वाला परमेश्वर, संकटों के समय सहायता करने वाला परमेश्वर। भजन की किताब 50 अध्याय उसका 15 पद कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। निश्चय प्रियो, संकट के दिन यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं और तो वो हमें छुड़ाता है और हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। उसके बारे में लिखा हुआ है, वो हमारा सेवियर है, वो हमारा बचाने वाला, वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमें मुक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन की किताब 94 अध्याय उसका कौन सा पद, 94 अध्याय में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है 94 अध्याय उसका 1 में 19 में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है प्रभु, तब तेरे दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। तो भजन की किताब लिखने वाला 94 अध्याय उसका 19 पद कहता है कि संकट के समय प्रभु मेरे को बहुत यदि चिंताएं मेरे अंदर है तो तेरे दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। हमारे मनुष्य के मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी फिक्रें होती है, जिसके द्वारा वो परेशानियों में रहता है। कई बार उसके जीवन में संकट आ जाती है, कई बार ऐसी परिस्थितियों में होकर गुजरता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय प्रभु मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं तो होती है, लेकिन तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है या तसल्ली मिलती है मुझे, ऐसे करके दाऊद कह रहा है। फिर भजन की किताब 120 अध्याय उसका पहला पद कहता है, संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझसे सुना, उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर संकट के समय यदि हम पुकारते हैं वो हमारी सुनता है और हमें सब संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। संकट के समय वो झुककर, स्वर्ग से झुककर हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में निवास करने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम पुकारते हैं ऐसे संकटों के समय में, तब वो हमारी सुधि लेता है, हमारे ध्यान रखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हम कितनी प्रार्थनाएं करी, प्रभु का कुछ ध्यान नहीं है, ऐसा करके कई लोग बोलने लगते। लेकिन प्रभु का वचन हमें सच्चाई को बताता है। भजन की किताब 120 अध्याय उसका पहला पद में कहता है, संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। दाऊद जब भी युद्ध में रहा, बहुत सारे संकटों में रहा। ऐसी बात नहीं कि दाऊद बहुत खुश था, बहुत राजा था, वो बहुत आनंद के साथ था, ऐसा नहीं था। उसके जीवन में बहुत सारे संकट आते थे, बहुत सारे शत्रु आते थे जो उसके देश में अटैक करते थे और उसे योजना बनानी पड़ती थी, वो भागना पड़ता था, है ना। जब उसके बेटे अबशलोम ने अटैक किया तो उसे भागना पड़ा। वो नंगे पैर जो है वो रोता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा, माने भागने लगा अपनी जान को बचाने के लिए। कई प्रकार के संकटों में वो रहा, एक राजा के वश में आ गया, पागल जैसा बनकर वो बिहेव करने लगा ताकि ये मुझे मार ना डाले, है ना। बहुत सारे संकट से होकर दाऊद गुजरा। लेकिन वो कहता है भजन की किताब 120 पहला में कि संकट के समय जब मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा, उसने मुझे सुन लिया, मेरी सहायता की, मुझे विजय दिया, मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया। हालेलुया। तो प्रियो, इस प्रकार से हमारा परमेश्वर संकटों के समय में विजय देने वाला परमेश्वर, संकट के समय में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, संकट के दिनों हमें हमारी सहायता जहां से आती है वो हमारा परमेश्वर है। भजन की किताब 121 अध्याय उसका पहला पद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यदि मैं ऊपर की ओर, अर्थात पहाड़ों की ओर का अर्थ होता है ऊपर की ओर, यदि मैं नजरों को गड़ाता हूँ या लगाता हूँ तो मेरी सहायता कहाँ से होती है। लेकिन बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ दूसरे पद में कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है। हालेलुया।
है ना। मेरी सहायता यहोवा की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला और सृजने वाला परमेश्वर है। तो संकट ऐसे समय में हमारी सहायता, जब संकट के समय में रहते हैं मनुष्य, तो उसकी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। यूना के जीवन में जब संकट आए, हालेलुया, वो उसको बोला गया था, जरूर परमेश्वर ने बोला था कि जा नीनवे नगर में जा, प्रचार कर, वहां के लोगों को बचा, जो लगभग 1,20,000 के लोग वहां जनसंख्या है, वहां के लोगों में प्रचार कर ताकि वो नाश ना हो, बचाए जाए। हालेलुया, मैंने उनको नाश करने की ठान लिया है। 40 दिन के बाद ये नीनवे नगर उलट दिया जाएगा, मन नष्ट कर दिया जाएगा। जा सुना ले कि मन फिराए और परमेश्वर को नम्र हो परमेश्वर के सामने, ताकि मैं उनको छुड़ा सकूं ऐसे संकटों के समय में। लेकिन योना के जीवन में हम देखते हैं कि वो नीनवे ना जाकर कर तर्शीश को चला गया, अपोजिट साइड में गया। हालेलुया, वो भागने लगा परमेश्वर से, है ना। तो फिर हम देखते हैं कि ऐसे संकटों के समय में फिर वो जानते हैं उसके जीवन में बड़ी संकट आई, उसको समुद्र में डाल दिया गया, क्योंकि ये विपत्तियां आ रही थी उस समुद्र में। उस जिस जहाज में वो जा रहा था, वहां बड़ी उस नदी में, उस समुद्र में बड़ी आंधी हो रही थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि वो जहाज जो डूब जाएगा। हालेलुया, बहुत सारे खाली करने पर, उसको हल्का करने पर भी वो जहाज जो है वो अस्थिर था, वो डूबने पर की कगार पे था। सब मल्लाह लोग जो भी वहां बैठे थे, जो भी उसमें सवार थे, सब डर गए, सब सोचे, अपने अपने ईश्वर की दुहाई देने लगे और वो सोचने लगे अब हमारी मौत निश्चित है, आज का ही दिन हमारे लिए है जो हम आज जीवन में देखे, अब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। कितनी बड़ी संकट थी वो, है ना। जब वो लोग मौत के मुंह में थे, पूरी आंधियां, मतलब समुद्र पूरे हिल्लोरे मार रहा था, पूरी मतलब कहना चाहिए तूफानों पे था, पूरा उफानों पर था। हालेलुया, एकदम उफाने उठ रही थी, पूरा जहाजों में डाल रही थी, मानो अब तब डूबने जैसे कगार पे था। और वो लोग डर गए और अपने अपने ईश्वर, लेकिन कोई, हम बोलते कुछ भी नहीं हुआ, किसी ईश्वर को पुकारने पे भी कुछ नहीं हुआ। और ये योना मजे से सो रहा था। हालेलुया, जब उसको जगाया गया, ऐसे मौत के समय में, ऐसे मौत के मुंह में है, मत तुम आराम से सो रहे हो, तो अरे तुम भी जागो, तुम भी अपने ईश्वर की दुहाई दो। किस ईश्वर के मानने वाले हो? जब उसने बोला जी इस ईश्वर की मैं उपासना करता हुआ, आकाश और पृथ्वी का सृजने वाला, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसकी उपासना करता हूँ, सब प्रभु का वचन कहता, वो डर गए और वो कहने लगे वो ये तो महान ईश्वर की उपासना करने वाला पुरुष यहाँ बैठा हुआ है, और बोलते कि दुहाई दे। वो समझ गया कि ये विपत्ति मेरे कारण है। वो बोलता है कि एक ही कारण है जिसके द्वारा तुम इस समस्या से बच पाओगे, मुझे समुद्र में डाल दो। और हम जानते हैं कि ये समस्या जब उसके जीवन में आई, एक मच्छ जो थी, मछली जो है वो उसको अपने पेट में ले गई, निगल गई। हालेलुया, लेकिन उसने प्रार्थना की, उसने इस संकट के समय यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया, और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और उसी नीनवे नगर में जो है जहां उसको प्रचार करना था, हालेलुया, पश्चाताप का प्रचार करना था, मन फिराव का प्रचार करना था, वहां उसको डाल दी, उगल दी उस तट पर, और वो वहां चला गया। हालेलुया, तो इस तरीके से उसने नदी जो मछली ने नाव बनकर, जहाज बनकर उसको पूरा वहां तक पहुंचा दिया। ये इसमें नहीं जाएंगे वो कैसा जीवित रहा, क्या था, लेकिन इतना हम जानते हैं कि वहां वो निरंतर प्रार्थना करता रहा, अपने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी और बोला कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ वहां जाने के लिए, जो आपने आज्ञा दी थी उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब उसको वो उस स्थान पर पहुंचाया गया। वहां के लोग जो है, जब वो उसने प्रचार किया, उसकी प्रचार इतने प्रभावपूर्ण थे कि वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया और मन फिराया और वो बचाए गए। हालेलुया, तो हम भी संकट के समय जब हम परमेश्वर की दुहाई देते, परमेश्वर को स्मरण करते, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें उन सारी समस्याओं से बचाता है। नीति वचन 18 में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग जो है, संकट के समय धर्मी लोग का जो है वो यहोवा की शरण लेते हैं और वो उसको बचाता है। हालेलुया, तो धर्मी लोग यहोवा की शरण लेते हैं। हालेलुया, तो हमें भी परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। हालेलुया, तो शरण लेने वाले जो है वो बचाए जाते हैं। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि एक और वचन लिखा हुआ है, भजन की किताब 37-39, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से है और संकट में वह उसका दृढ़ गढ़ ठहरता है ना। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से है और संकट के समय वह उसका दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया, संकट के समय, हालेलुया, हम भी कई बार प्रकार से, आप लोग भी कई प्रकार से संकट में होंगे और लेकिन आपकी मुक्ति, आपका छुटकारा
परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो संकट के समय आपका दृढ़ गढ़ ठहरता है, क्योंकि भजन की किताबों में भी लिखा है वह यहोवा हमारा शरण स्थान है, यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। एक मजबूत गढ़, एक जिसमें हम जा सकते। गढ़ बने मजबूती से बनाया गया एक घर, कहना चाहिए महल के जैसा, एकदम मजबूत, उसको गढ़ बोला जाता। पूरा गढ़ बना लिया गया है ऐसा करके एकदम मजबूती से, तो वो हमारा गढ़ ठहरता है। हालेलुया। तो हम प्रियो, हम यदि संकट के समय आप है तो यहोवा को आप पुकारिए, ताकि परमेश्वर आपकी सुन के जो है आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे। और इस एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक सत्य घटना है जो जिस कहानी का जो टाइटल है वो है ब्लैक एरोप्लेन। हालेलुया। तो इसको मैंने जब पढ़ा था तो ये पेरिस से लंदन की ओर जा रहा था। एक व्यक्ति, एक पायलट उसमें सवार था। उसकी कहानी बताई गई है, एक सत्य घटनाओं को बताया गया है कि वो जब सवार था उस एरोप्लेन में और एरोप्लेन उड़ रहा था, उसके पास फ्यूल की कमी आ गई है ना, कि वो लेकिन उसने नीचे से जाने के लिए नहीं परंतु ऊपर से जाने के लिए ही योजना बनाई। बादल ने उसको घेर लिया, उसको रास्ता कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो भटक गया था उस रास्ते पर कि वो कैसे नीचे उतरे, उसको समझ नहीं आ रहा था। इधर उसका एरोप्लेन का जो फ्यूल निरंतर खत्म हो रहा था और उसको लग रहा था कि कैसे मेरी बचाव होगी। और उसने प्रार्थना आरंभ करी और वो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मुझे बचा, क्योंकि वो जान गया था कि मेरा संकट का समय निकट आ गया है और मैं हो सकता है एरोप्लेन क्रैश हो जाए फ्यूल ना होने की वजह से, और मैं किधर जाऊंगा मुझे मालूम नहीं है, कहाँ किस डायरेक्शन में उतरेगा मुझे मालूम नहीं करके ये सोचने लगा और ये प्रार्थना करने लगा। तो ये देखा कि एक और एरोप्लेन जो है वो अपनी बत्ती जलाते हुए जो है उस रास्ते में, उस बादल के में जो है उसे दिखाई दिया, एक लाइट उसे दिखाई दे रही थी। हालेलुया। उसने बोला कि ये जरूर एरोप्लेन है, ये भी लगता भटक गया, क्यों ना मैं इसी के पीछे पीछे जाऊं और ये जहां जहां जा रहा उस तरफ मैं जाके जो है वो डायरेक्शन को मैं लूं। और वो जहां जहां गया वो एरोप्लेन की लाइट जो है वो दिख रही थी, उसको लाइट बस दिखाई दे रही थी और वो उसके पीछे 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 गया और सुरक्षित रीति से जिस स्थान में उसको पहुंचना था उस स्थानों में पहुंचा। और इधर से जिस प्रकार से एरोप्लेन में बैठने वाले जो है उसको बहुत सारा नीचे से डायरेक्शन दिया जाता है ना, कि अब तुम्हारा किलोमीटर इतना दूर है, इतना है, इस रास्ते पे आओ, मतलब अब उतरने का, लैंडिंग का समय आ गया है, ऐसे करके बहुत सारी चीजों को बोला जाता है। तो उसको डायरेक्शन दिया जा रहा था कि हाँ तुम सही हो, एकदम उतर जाओ। और जब वो सही जगह में उतरा, लंदन में उतरा, तो लोग जो वहां थे वो लोग बोलने लगे कैसे तुम जब खो गए थे वो आकाश में, जब तुम खो गए थे, तुम्हारा एरोप्लेन जब गुम हो गया था, तुम कैसे सही डायरेक्शन को प्राप्त करे, हमको इसके बारे में बताओ। तो बोला कि वो वाला एरोप्लेन जो मेरे आगे आगे था वो कहाँ है। तो बोला कि नहीं, हम जब देख रहे थे तुमको तो उसमें कोई भी एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन था। हालेलुया। लेकिन उसने बताया कि नहीं, मेरे आगे एक और एरोप्लेन था जिसकी लाइट मैं देख रहा था और उसके पीछे पीछे ही मैं आकर ये सही स्थान में जो है वो पहुंच पाया हूं। हालेलुया। तो सब आश्चर्य करने लगे कि वो लाइट क्या थी। वो तो अब तक सोच रहा था कि वो एक और एरोप्लेन है जो मेरे आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे चलने के द्वारा मैं सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही स्थान में जो है वो पहुंच पाऊंगा। सही स्थान में तो पहुंचा, लेकिन वो कोई एरोप्लेन नहीं था, परंतु हम कह सकते हैं, हम मसीही लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो हम कह सकते हैं वो परमेश्वर था, वो स्वर्गदूत था जो अपनी लाइट दिखा के उसको सही मार्ग को दिखाया ताकि वो सही स्थानों पर जो है वो उतर सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर हमारी सुधि लेता है जब हम संकटों के समय में रहते हैं। कई ऐसी बातें आई है, कई ऐसी चीजें आई, कई एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं का समय आया जब आप संकट में रहते हैं। उस समय आपकी बचाव कहाँ से होती है? उस समय आपकी बचाव परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। इसलिए तो भजन की किताब 50 अध्याय उसका 15 पद कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो संकट के दिन यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमें छुड़ाता है, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। जब बाढ़, बहुत नदियों की बाढ़, समुद्र की बाढ़ आपकी ओर आए तो उस समय भी धर्मियों के पास ना आएगी, अर्थात जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर नहीं आएगी। हालेलुया, है ना। उसकी दी हुई शांति से आप तसल्ली को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ऐसे संकटों के समय उसकी दी हुई शांति के द्वारा, उसकी व्यवस्था के द्वारा, उसके किताब, बाइबल की किताबों के द्वारा, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा आप अपने जीवन में तसल्ली और शांति को प्राप्त करेंगे। भजन की किताब 120 अध्याय 1 पद जिस प्रकार से कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। जब मैंने परमेश्वर को पुकारा संकट के दिन, संकट के समय मैंने जब यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली।
तो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो संकट के दिन यदि आपको किसी प्रकार के संकट की परेशानियों में है, किसी प्रकार का संकट आपके जीवन में आ गया है, कोई भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, आप गुम गए हो, जैसे मैंने कहानी बताया ब्लैक एरोप्लेन की, है ना, सच्ची घटना है ये, है ना, जो आप गूगल में खोलेंगे आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बचाने वाला, कैसे छुड़ाने वाला परमेश्वर, कई प्रकार के अटैक्स आते हैं, कई प्रकार की संकट आते हैं, कई प्रकार की चोरी डकैती और अनेक प्रकार की चीजें आती है जिसमें हम खतरे में या संकट में रहते हैं, है ना। कई प्रकार की जो है वो स्त्रियां जब बच्चे पैदा करने वाली रहती हैं और वो उस समय भी उसका संकट का समय रहता है कि क्या होगा, ऑपरेशन के द्वारा भी कई बार परिस्थितियां बिगड़ जाती है, वो उनका संकट का समय रहता है ना। कई ऑपरेशन के दौर से रहने वाले लोग जो है संकट के समय रहते हैं, कई हार्ट का ऑपरेशन करने वाले लोग जो है वो उसके फैमिली के लोग के जीवन में एक संकट लगता है कि कहीं क्या होगा, इसका जीवन की चिंता लगने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 94 उसका 19 पद, है ना, कि क्या कहता है कि मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं तो होती है, परंतु तेरी दी हुई शांति से मुझको तसल्ली होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हमको चिंताएं तो बहुत है, मनुष्य एकदम चिंता करता रहता है, परंतु परमेश्वर बार बार कहता चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, है ना। तुम अपने रोटी कपड़े और अपने भूख प्यास के लिए भी चिंता नहीं करो, इस सारी अन्य जातियां इसको चिंता करती, परंतु तुम अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मैं तुम्हारा खिलाने वाला, मैं तुम्हारा बचाने वाला, मैं तुम्हारी सब चीजों को करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। हालेलुया। अपना जीवन, अपना भविष्य यदि हम परमेश्वर के हाथों में देंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि दाऊद बड़े विश्वास के साथ कहता है, प्रभु मेरा भविष्य तेरे हाथों में है, मेरा दिन तेरे हाथों में है, अर्थात मेरा भविष्य तेरे हाथों में। तो क्यों ना आज हम भी दृढ़ता और मजबूती के साथ कहे, हे प्रभु मेरा भविष्य तेरे हाथों में है, मेरा दिन तेरे हाथों में, आज का दिन तेरे हाथों में, कल का दिन तेरे हाथों में रहेगा, बीता हुआ दिन जो तेरे हाथों में था, आज का दिन भी तेरे हाथों में रहे। हालेलुया। और कल का दिन भी तेरे हाथों में रहे। ऐसा करके जब हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर को, तब हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम होता है, कुछ अद्भुत बातें जो है वो हम देखने में पाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप संकटों के समय परमेश्वर आपको छुड़ाए, परमेश्वर आपको बचाए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अर्थात परमेश्वर को गढ़ मानता हुआ, उसको अपना शरण स्थान मानते हुए, अपनी सहायता को ढूंढते हुए आप यदि उसकी ओर जाते हैं तो आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। यदि हम अपने आप रहेंगे, हम कर लेंगे, हम संकटों से पार हो जाएंगे, तब आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी परमेश्वर की सहायता आप लोगों को मिले। हालेलुया। ये प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते, आपके नाम का धन्यवाद करते, महिमा और आदर प्रशंसा आपकी करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर प्रभु कि आपके नाम को हम धन्यवाद कर सके। प्रभु परमेश्वर महिमा और आदर प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को प्रभु हम धन्य कहते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज का वचन आपके कहता है मेरे परमेश्वर, संकट के दिन अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर, संकट के दिन प्रभु परमेश्वर मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा प्रभु। निश्चय प्रभु संकट के समय में यदि कोई व्यक्ति प्रभु परमेश्वर आज के दिन, आज के समय प्रभु आप छुड़ाने वाले परमेश्वर मैंने अपने वचन के अनुसार प्रभु एक सच्चे रीति से खड़े होने वाले परमेश्वर बने प्रभु, और उन्हें छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते उन्हें बचाए प्रभु, ऐसे संकटों से उबारे मेरे परमेश्वर, चट्टान पर खड़ा करे प्रभु। यदि वो दलदल के कीचों में है प्रभु, आप उसे उठाकर खड़ा करे प्रभु। मनुष्य के मन में प्रभु परमेश्वर बहुत सारे संकट आते हैं प्रभु, संकटों के दौर से होकर गुजरता है, ऐसे संकटों में प्रभु आप बचाने वाले परमेश्वर बनकर प्रभु परमेश्वर उन्हें संभाले प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, जब संकट की बड़ी बाढ़ आए प्रभु परमेश्वर, जलधारा, बहुत सारी जलधाराएं है प्रभु, और उसको डुबाने की कोशिश करे, परंतु प्रभु आप प्रभु परमेश्वर से जलधाराएं प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों पर जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं उसके निकट भी नहीं आएगी प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है यदि तू जल पर होकर जाए तो तुझे कुछ हानि नहीं होगी, यदि तू आग पर होकर चले तो वो तुझे कुछ भी आँच ना लगेगी, यदि नदियां में चलने लगे तो भी तुझे डुबा ना सकेगी, ऐसा प्रभु तेरा वचन कहता है। तो कोई भी संकट आए, चाहे वो पानी के रूप में, चाहे नदियों के रूप में, चाहे वो आग के रूप में क्यों ना आए मेरे परमेश्वर, परंतु आप बचाने वाले, छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु। ऐसे संकटों में प्रभु आप प्रभु दृढ़ बनकर प्रभु परमेश्वर, एक सामर्थी परमेश्वर बनकर प्रभु छुड़ाने वाले और बचाने वाले परमेश्वर आप प्रभु। ऐसे लोग प्रभु जब संकट का समय आता है, जब शत्रु शैतान प्रभु परमेश्वर छीनने के लिए या मार डालने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है प्रभु, आप प्रभु अपने पंखों की आड़ में छिपाते हैं मेरे परमेश्वर, अपने पंखों की सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप पंखों की सुरक्षा प्रदान करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। मेरे
परमेश्वर महिमा और आदर आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, और आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। एक एक लोगों की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आपका आशीर्वाद प्रभु उनके जीवन में बना रहे प्रभु, हालेलुया। प्रभु ये संकटों के समय है, आपको पुकारे प्रभु, आप सुनकर प्रभु ने उत्तर देने वाले परमेश्वर बने प्रभु, क्योंकि आप प्रभु सुनते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही बोलता प्रभु, संकट के दिन मुझे पुकार, हालेलुया। ओ प्रभु आप संकटों के समय पुकारने वाले, जब वो पुकार रहे प्रभु, आप उनकी सुनकर प्रभु उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर बने प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। चाहे वो जो भी संकट हो, चाहे वो ऑपरेशन के दौर से होकर गुजर रहे हो प्रभु, जिनके परिवार के लोगों को और स्वयं वो उस व्यक्ति को प्रभु ऐसा लग रहा हो प्रभु कि संकटों के समय में, ऐसे समय में प्रभु आप सफल कीजिए प्रभु, उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि किसी प्रकार की प्रभु परमेश्वर निर्बलता में, दुर्बलता में है प्रभु परमेश्वर, आप अपने बल ताकत से भरपूर करे प्रभु। यदि किसी प्रकार की परमेश्वर आर्थिक समस्याओं में है प्रभु, आप ऐसी संकट के समय में प्रभु उन्हें उबारे प्रभु और संपन्न करे प्रभु, उनकी सहायता भेजे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। यदि उनको भोजन की कमी है प्रभु, भोजन की घटी है प्रभु, आप स्वर्गीय प्रभु मन्ना को बरसाए प्रभु, आपने भेजा प्रभु कौओं को प्रभु, ताकि एलिया को प्रभु रोटी मांस खिलाए प्रभु। ऐसे प्रभु आप अपने लोगों को भेजे प्रभु परमेश्वर, ताकि उनकी सहायता हो सके। आप किस रीति से कार्य करेंगे हमको नहीं मालूम, केवल हम अपनी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचा रहे प्रभु परमेश्वर। लोगों के लिए प्रभु अब सुधि लेने के लिए हम दुआ कर रहे हैं मेरे प्रभु, कि मार खुले प्रभु परमेश्वर, बंधन टूटे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे परिवार के जीवन में जबकि प्रभु बेटा प्रभु बिगड़ चुका है प्रभु, गलत मार्गों में, गलत संगतियों में है प्रभु परमेश्वर, परिवार के लिए रो रहे हैं प्रभु, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनका संकट का समय है प्रभु परमेश्वर, कि वो अपने बेटे को खो ना दे, ऐसे अंधकार की शक्तियों के हवाले ना कर दे, परंतु ऐसे संकटों में बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला, ऐसे दलदल के कीचों से उबारने वाला परमेश्वर बनकर प्रभु, ऐसे दलदल के कीचों में, ऐसे पाप भरी दुनिया में जो चला गया प्रभु, उसको लौटा के लाने वाला परमेश्वर बन, क्योंकि ना तो बल से होगा ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा से सब कुछ संभव है मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। अनेक प्रभु परमेश्वर यात्रा के समय आने वाले संकटों से प्रभु आप बचाने वाले परमेश्वर बने। अनेक लोग प्रभु कई बार खो चुके हैं प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु कई बार मार्ग उनको दिखाई नहीं दे रहा प्रभु, कहीं गुम ही हो गए हैं प्रभु परमेश्वर, घर से बाहर जाकर प्रभु उन्हें प्रभु सही मार्ग की शिक्षा दे प्रभु, सही मार्ग की ओर ले आ मेरे परमेश्वर, सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचा मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु लोगों के जीवन में बड़ी संकट है प्रभु, बड़ी परेशानियां हैं प्रभु परमेश्वर, पंती सर परेशानियां और संकट से बड़ा प्रभु आप है प्रभु परमेश्वर। परेशानियों को बड़ी रूप में लोग देख रहे, परंतु प्रभु छोटी सी समस्या उनकी हो प्रभु, मैं दुआ करती हूँ और वो कह रहे कि हाँ परमेश्वर इसको ऐसे ही पल भर में सारी समस्याओं को मेरी हल कर देगा, ऐसा विश्वास को उनको जागृत कर प्रभु, विश्वासी बना मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु परमेश्वर लोगों पर बनी रहे, आपकी करुणा, आपकी सच्चाई जो प्रभु प्रति हमेशा की है प्रभु, वो उनको मिलने पाए प्रभु, आपकी भलाई से भरे हुए वर्षों में प्रभु उनको जिला मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर के जीवन का हर एक संकट, हर एक परेशानियां दूर हो। कई लोगों के जीवन है प्रभु मार्ग वो नहीं समझ पा रहे प्रभु, किस मार्ग में चले प्रभु, क्या चुने प्रभु परमेश्वर, चुनाव उनको नहीं समझ में आ रहा प्रभु, कुछ ऐसी समस्याओं में दो राहे पर, चौराहे पर खड़े हैं प्रभु परमेश्वर, किस मार्ग की ओर जाए पता नहीं चल रहा, परंतु आप प्रभु उन्हें बताने वाले परमेश्वर बने प्रभु, नौकरी के आशीषों को देने वाले प्रभु बने प्रभु, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। नो एक एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले परमेश्वर बने प्रभु। प्रार्थना करते हैं ऐसे ठंड के समय में, कई जगह जगह बहुत ठंड है प्रभु परमेश्वर, ऐसे ठंड के समय में अपनी गर्मी प्रदान कीजिए प्रभु, किसी को कोई भी प्रभु जान की प्रभु हानि ना हो प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जान प्राण को बचाने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, लोगों के को जीवन दीजिए प्रभु और उनके प्राण की रक्षा कीजिए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। जो आपकी प्राण की, जो अपने जीवन को आपको हाथों में सौंपता प्रभु, आप उनके प्राण की भी रक्षा करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। तेरे आने जाने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु उनके जीवन की रक्षा करिए, उनके आने जाने में अगुवाई कीजिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती सुबह के समय में हर एक की अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, गलत मार्गों में नहीं परंतु सही मार्गों का चुनाव करे प्रभु, और आपके अधीनता के अनुसार समर्पित होकर, नम्र होकर प्रभु आपकी ओर देखने वाले हो सके, ताकि प्रभु विजय को प्राप्त करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु जितने हमें देख रहे, जितने हमें सुन रहे प्रभु, सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एक एक परिवार
परिवार एक घराने आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो इस घड़ी समय प्रभु आपके नाम पर भरोसा रखे प्रभु, उनकी आशा को टूटने ना दे, उनका मुंह काला ना हो प्रभु। जिन्होंने भी आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया प्रभु। आपका वचन कहता प्रभु वचन 34:5 प्रभु। तो ऐसे ही प्रभु उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। परमेश्वर को विश्वास की आंखों के द्वारा प्रभु अपने जीवन के प्रभु अपने भविष्य को देखने पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया प्रभु। एक बाल बच्चों के जीवन को प्रभु आपके आत्मा में सप्ती जो पढ़ाई लिखाई कर रहे प्रभु, अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रभु सहायता कर और सफलता को प्रभु उनके जीवन में प्रभु ला प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो आप प्रभु एक लोगों के हाथों को पकड़कर चलने वाला परमेश्वर बनकर प्रभु मार्ग को तैयार कर प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्माओं से प्रभु परमेश्वर, बुरी आत्माओं से प्रभु, दुरात्माओं से प्रभु, बुरी आत्माओं से प्रभु आप छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आपका आशीर्वाद प्रभु हर एक लोगों को मिल चुका है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। आज के दिन फिर से हम लोग लाइव में रहेंगे 5:30 बजे। अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री के पेज में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। यूट्यूब में वंदना खालको के नाम से एक चैनल है, जरूर सर्च कीजिए और वहाँ जुड़ेंगे। 5:30 बजे शाम के समय में मैं फिर से लाइव रहूंगी और आपको एक विश्वास के ऊपर जो है एक संदेश जो है वो मैं देना चाह रही हूँ और लोगों के लिए और बीमारों के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए।